आदिलाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते मजलिस के सदर फारूक अहमद की फायरिंग में जख्मी मोहम्मद जमीर हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज के दौरान जख्मों से जान न हो सके। साबिक काउंसलर जमीर को शदीद जख्मी हालत में आदिलाबाद से निम्स को मुंतकिल किया गया था। आदिलाबाद के थाईगुड़े में बच्चों की आपसी लड़ाई बड़ों में तब्दील हो गई थी, जहां साबिक नायब सदर नशीन म्यूनसिपैलिटी फारूक अहमद ने इस दौरान 3 अफराद मोहम्मद जमीर, सैयद मोहम्मद और मोहतशिम पर फायरिंग कर दी, जिससे तीनों जख्मी हो गए थे। पुलिस ने पहले इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए फारूक अहमद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भिजा दिया है और उनके गन लाइसेंस को मंसूख कर दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद जमीर का ताल्लुक टीआरएस से। उनकी लाश को आदिलाबाद ले जाया गया, जहाँ उनकी तदफीन अमल में आई। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते तो उसमें जो सो झगड़े हो जाते रहते, बच्चों के झगड़े होते रहते ना, वैसे एक बार झगड़ा हुआ था, समझा दिए। दूसरी बार जो सो फिर झगड़ा बच्चों का हुआ। भाई घर में जो सो अपने बिजनेस करते उन्होंने, तो उनके काम में थे उन्होंने, जो मसाले का बिजनेस वगैरह है उनका घर में, उसके पैकेट्स वगैरह बनाते बैठे घर में। बच्चा आके बोला कि भाई को मार रहे बोल के बोला, यानी मेरे से बड़े भाई का बच्चा है जो झगड़ा वहाँ हो रहा था। तो इन्होंने गए, अरे झगड़ा हो रहा बोल तो छुड़ाने गए खाली हाथ। तो इनका बच्चा 16 साल का है, उन्हें वीडियो बना लिया इनका। वो वीडियो आप लोग जानते देखे होंगे आप लोग, तो वो वीडियो में क्लियर दिख रहा। तो इन्होंने जाके क्या करे, छुड़ाने के वास्ते दोनों को ढकेले। जब दोनों को ढकेलते ही फ़ौरन ने क्या करा, पीछे स्टेप ले लेके फायर ओपन कर दिया। हम एक शाक में रह गए हम लोग, उन्हें फ़ौरन जो सो फायरिंग शुरू कर दिया। 2 गोली जो सो भाई को लगे पीठ में, एक पीछे, और एक सैयद ज़मीर साहब, सैयद ज़मीर वो भी एक्स काउंसलर ही थे पहले, छोड़ दिए थे सियासत में। उनको एक गोली जो सो पीठ में लगी, एक गोली पेट में लगी। फिर उनको उसी रात में यहाँ पर लाए, 1 बजे रात को लाए दवाखाने में, कहाँ, निम्स में। 1 बजे रात को लाए, उनको गोलियां लगे हुए हैं पेट में। सुबह 10 बजे जो सो डॉक्टर आके मिले उनको। रात में बच्चे जा रहे उनको बोल रहे मगर कोई भी केयर नहीं करता। सुबह 10 बजे आके मिले उनको। 10 बजे मिल के ऑपरेशन थिएटर को लेकर, कब ले गए, 12 बजे ले गए। 12 बजे ऑपरेशन को ले गए उनको। वो पॉइजन पूरा फैल गया था उनको, उसका इन्फेक्शन होगा उनको, आज जान चलेगी उनकी। आप किसको जिम्मेदार ठहरा? गोलियों से ही मरे उन्होंने, तो फारूक ही जिम्मेदार है ना। फारूक मारा, दुनिया देखी, सबको मालूम है। उसका क्लियर जो सो वीडियो चल रहा, पूरे हाल चैनल से जो चला रहे। उसके बाद आप बोल रहे डॉक्टर्स की लापरवाही, डॉक्टर की 100% लापरवाही की वजह से छुआ है मामला। डॉक्टर अगर जब भी जो एक्शन ले लेते तो हो सकता है इंशाल्लाह जो सो जब का जब आज तक मैं भी डिपार्टमेंट का हूँ, उनको आज ऐसे कई केसेस में देखा जो इंजरी से जो गोली लगी उनको इमीडिएटली निकालने के बाद वो लोग अच्छे हो गए। और ये पहला केस है। कितने गोलियां लगी? इनको 2 गोलियां लगे। क्या नाम है उनका? सैयद ज़मीर। कहाँ लगे थे 2 गोली? एक गोली पीठ में लगी थी पीछे, एक गोली साइड में लगी थी, किडनी की तरफ लगी थी करीब में। दूसरों को भी गोलियां लगी? हाँ, और एक सैयद मोहतशिम, उनको इमीडिएटली वहाँ निकाल दिए। यहाँ पे लाए थे उनको भी, लेकिन उसको कैसा था बोलते, वो हड्डी के ऊपर लगी थी गोली, बेल्ट पे लगी थी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, बच्चे को तकलीफ बहुत थी, मगर कम उम्र बच्चा था। वो बच्चा बर्दाश्त कर लिया। फिर उसको भी ऑपरेशन वही टाइम पे करे, निकाल दिए, उसको डिस्चार्ज कर दिए। उन्हें आदिलाबाद में घर पर है बच्चा। इनकी क्या एज थी? जो इनकी 62 ईयर्स। और एक भाई जो थे तलवार का मार जो लगा, उनको जो 53 एज थी। इन्हों अकेले ही करे या इनके साथ पूरे लोग थे और भी? नहीं, इन्हों अकेले, फारूक के साथ में उसके एक साला एक भांजा दामाद, वो तीनों लोग थे। वो लोग वैसे भी उसके साथ में दूसरे लोग भी आए थे, ऐसा प्री प्लान आए वो लोग। इनको नहीं मालूम था, सडन चले गए। खाली हाथ थे, तो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो के अंदर दिख रहा, खाली हाथ थे। ये डिफेंस हो गया। नहीं, फारूक से हमारी कोई दुश्मन नहीं थी। फारूक को कभी हम खिलाफ गए नहीं। बच्चों के मामले में बातें हुए, एक बार बोल दिए हम, हमारे बच्चे को जो तेरा बच्चा मारा, अच्छा नहीं मियाँ, ठीक है बोले। दूसरी बार भी इमीडिएटली जो झगड़ा हुआ इसी, अरे रिश्तेदार आएंगे कुछ नहीं, बस हमारे मोहल्ले में काउंसलर जीता उन्हें पता ही। जिले विकाराबाद के मोमिनपेट मंडल में एक आरटीसी बस, लारी और ऑटो के दरमियान तसादुम में 5 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि सख्त कोहरे के सबब हफ्ते की सुबह को चटमपल्ली के मकाम पर यह हादसा पेश आया। मकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मकाम हादसा पर पहुंच गई और दीगर जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए महलूकिन के बारे में तफसीलात इकट्ठा कर रही है। एक और दूसरे वाक़े में जो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आया, 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए।
महलूकीन में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। ये लोग त्रिमुला से बेंगलुरु वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। रियासत की मुख्तलिफ उर्दू तंजीमों ने तेलंगाना में उर्दू टीचर्स की 553 मखलूआ जायदादों को फिलफोर पूर करने का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी तंजीम में जद्दोजहद उर्दू डॉक्टर नजीर अहमद, दाग दहलवी फाउंडेशन हैदराबाद के सैयद मिस्कीन अहमद और समाजी जहदकार मोहम्मद मौजुद्दीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने 2017 में असम्बली में उर्दू की 900 जायदादों को पूर करने का तयख्खुद दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ 341 उर्दू टीचर्स के तखरात अमल में लाए गए। बाकी जायदादों को पूर करना बाकी है। का रास्ता हम खुदा न खास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, चूँकि बात उर्दू असातिज़ा की हो रही है। इस माध्यम से, इस ज़रिए से हम वज़ीर आला से इंतहाई पुरखुलूस दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अपने वादे को निभाइए और जो 553 ख़ानदान से वाबस्ता जो बच्चे, ट्रेंड बच्चे, जो कामयाब बच्चे, अहल बच्चे मौजूद हैं, उनका फौरी तखर्रुर अमल में लाना चाहिए। ये हमारा मुतालिबा है। इस दायरे से आपको मैं याद दिला दूँ, गुज़िश्ता 50 साल 60 साल से जो है ना, आप तारीख पे नज़र डालिए, कोई एसटी से वाबस्ता, एसटी घराने का बच्चा, एससी घराने का बच्चा क्या उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ते हुए यहाँ तक टीचर बनने का अहल है? कहीं रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं कोई हुकूमत, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन कोई भी हुकूमत ये नहीं बोल सकती कि हमारे पास जो है ना पढ़ के बच्चे टीचर बनने के लायक हो गए एसटी और एससी से। ये सब बड़ी बदबख्ती की बात है। इस कानून कायदे को यूं ही चलाते यहाँ तक आए, लेकिन अब कई स्कूल्स बंद होने के सबूत मौजूद हैं। कई टीचरों के जायदादों को जो है ना मस्क किया गया है, बर्खास्त किया गया है। लेकिन अब जो है ना, इस हुकूमत से हम उर्दू वालों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जब मुश्तरका अंदर करता हूँ कि जल्द से जल्द इक़दाम करें और इस 553 ख़ानदान की जो बेरोज़गारी है बच्चों की, जिसमें लगता है लड़कियों का भी बड़ी अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उन तमाम को रोज़गार से वाबस्ता करें और उर्दू स्कूल्स को हमेशा से आबाद करें। और मज़ीद अगरचे आपके यहाँ गुंजाइश हो तो जो है ना और जायदादों को क़ायम कीजिए और उर्दू वालों को जो है ना तक़र्रुर कीजिए, ताकि हैदराबाद में, तेलंगाना में उर्दू का माहौल रहे और कौमी एकजहती का माहौल रहे। लोग अपनी मर्ज़ी से चाहे उर्दू पढ़ें या तेलुगु पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि जो ना हमें बच्चों के लिए, तालीम के लिए हमें माहौल बनाना पड़ता है। वरना यही कहेंगे कि वादे तो बहुत देखे हैं सरकार के, हमने सांचे में अमल किए, उन्हें ढलता नहीं देखा। ये हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है वज़ीर आला से। अभी हम अल-ख़रीब उनके फ़र्जन वज़ीर बदली नज़्म व नस्र KTR साहब से मिलने वाले हैं, उनके दफ्तर से मिलने वाले हैं, हरीश राव साहब से मिलेंगे, हम सबसे मिलेंगे और बहुत अदबन पोलाइट तरीके से हमारी नुमाइंदगी देंगे। जब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो फिर हम आइंदा के इक़दाम का भी ऐलान करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा सब्र का इम्तिहान वज़ीर आला नहीं लेंगे और जल्द से जल्द 553 तक़र्रुरात का जो है ना ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। नामपल्ली के मजलिस असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने मस्जिद टेक नामपल्ली और उसके अतराफ अखलाफ के इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मस्जिद टेक की इंतजामी कमेटी की तरफ से इन दोनों का खैर मकदम किया गया और गुलपोशी की गई। मस्जिद कमेटी के सदर व जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम यूनाइटेड फोरम मुनीरुद्दीन मुख्तार, नायब सदर अब्दुल रऊफ गाजी और दूसरे अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। अक्टूबर में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाके सैफ कॉलोनी उस्मान नगर की मस्जिद उमर को दोबारा खोल दिया गया और वहाँ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इश्तराक से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम किया गया है ताकि मुकामी लोगों के तिबी मायने किए जा सकें। इस सेंटर पर रोजाना 200 से 250 अफराद रुजू हो रहे हैं जहां उनके मायने किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्तबा हसन अस्करी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से आज हम यहाँ मस्जिद उमर अल शिफा सैफ कॉलोनी उस्मान नगर शाहीन नगर डिवीज़न, आज हमने यहाँ एक हेल्थ केयर सेंटर क़ायम किया हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से। और आप जैसा जानते हैं कि ये एरिया हाल में फ्लड से मुतासर हुआ। आज भी काफ़ी सारे घर इस एरिया में पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ की आवाम इस हालात से काफ़ी मुतासर हुई और आज भी ये लोग बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सेहत का सब में अहम पहलू है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया में तकरीबन 2 महीने से लगातार
मेडिकल कैंप चला रहे थे। फिर बाद में हमें इस बात का जायज़ा लिया कि यहाँ एक हेल्थ केयर सेंटर की ज़रूरत है, कि इसलिए कि यहाँ अगर फ्लड्स नहीं भी आते थे तो ये एरिया जो है शाहीन नगर बारकस का, यहाँ कोई सरकारी दवाखाने नहीं है, ना बस्ती दवाखाना है। यहाँ जो सब में नज़दीक का बस्ती दवाखाना है वो वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, सर्विसेज मौजूद नहीं है। तो इस हालात को देखते हुए हमने ये सोचा किया कि हम यहाँ एक हेल्थ सेंटर क़ायम करेंगे। और इसमें सब में अहमियत की चीज़ ये थी कि बात ये है कि आज ये हमारा तीसरा हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हम तीनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे मस्जिद के तहत ही चलते हैं। तो यहाँ भी हमने एक मस्जिद देखा, और जब ये मस्जिद की कमेटी ने हमारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया तो हम फौरी लास्ट 10-12 दिन में बहुत ही तेज़ी से काम को अंजाम देकर आज क्लिनिक का आगाज़ किया। इस क्लिनिक में ना सिर्फ खांसी, बुखार, ज़ुकाम बल्कि तमाम बीमारियों का फ्री ट्रीटमेंट होगा। और जिसका नहीं हो सकता ट्रीटमेंट, यहाँ हम एम्बुलेंसेस लगाएंगे और वो रेफरल सिस्टम में उस्मानिया, अपने मलकपेट हॉस्पिटल, दूसरे सरकारी दवाखानों में ले आके मुकम्मल तौर पर इलाज फ्री करेंगे। यहाँ एक डेंटल चेयर का भी इंतज़ाम है जैसे दूसरे क्लिनिक्स में है। यहाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह की स्क्रीनिंग भी होगी, और बच्चों के लिए भी यहाँ सेहत के न्यूट्रिशन के आइटम्स वगैरह सब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लिनिक का आगाज़ हुआ। रोज़ 200 से 250 लोग आ रहे हैं यहाँ, और क्लिनिक का बहुत बेहतरीन तरीके से आज काम शुरू हुआ। जज़ाकल्लाह। बेगम बाजार में प्लास्टिक के खिलौनों की एक बड़ी दुकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। 3 फायरिंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब लगी इस आग की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ़ तहकीकात है। इसी दौरान दुकान के मालिक विनोद ने बताया कि इस वाक़े में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या शॉप था ना आपका? खिलौने का आइटम था ये पूरा? अच्छा, अभी ये कितने का नुकसान होगा ना आपका? कम से कम 10 लाख रुपए का माल है अंदर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है। आपके दुकान का नाम क्या है सर? BBC जय माता ट्रेडर। क्या नाम है दुकान का? BBC जय माता ट्रेडर। कोविड-19 की वबा के सिलसिले में नाफिज लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद जहां आम जिंदगी बहाल हो गई है, वहीं बार और क्लब्स खुल गए हैं। चुनाचे सिटी पुलिस ने हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया है। बहादुरपुर में इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और उनके स्टाफ ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 10 केसेस बुक किए। बंजाराइंड में भी कल रात स्टडी सर्कल के पास ऐसी मुहिम चलाई गई। सिटी पुलिस ने क्रिसमस और 9:30 से कबल शहर भर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। जिले खम्मम के वायरा में एक समाजी कारकुन का उसके दोस्त ने बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। ये वाक़या हफ्ते की सुबह को पेश आया। बताया जाता है कि एन रामाराव पर उसके घर के पास चाकुओं से हमला किया गया। वो खम्मम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में ही फौत हो गया। मुस्लिम जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, उसका रामाराव से माली तनाज़ा था। मेडचल ज़िले अलवाल ये कहा जाता है कि आज के नौजवान जो मोटरसाइकिलों पर अपनी बाइक सवार है, वो साइकिल चलाने के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हैं। एक बार हैसियत के अलामत के बाद साइकिल अब गरीबों में भी एक अहम मकाम है। ताहम एक नौजवान के साइकिल के सफ़र के तारीख़ रकम करने के अर्ज हर एक की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। ग्रेटर हैदराबाद अलवार सर्कल के वेंकटापुरम से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान आनंद गौड़ ने हफ्ते के दिन अलवाल से दिल्ली का दौरा मुकम्मल किया। वो रोज़ाना 24 घंटों में 240 किलोमीटर दूर सफ़र करता था और हफ्ते के दिन दिल्ली पहुंचा। अलवाल में शायकीन ने आनंद का ज़बरदस्त वालिहाना खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अगर मुक़र्रिरीन हज़रात आगे आए और माली ताउन करेंगे तो इस मकसद को हासिल किया जाएगा। आनंद को मकामी कॉरपोरेटर्स विजया शांति, श्रीनिवास रेड्डी और बहुत सारे मकामी लोगों ने आनंद से दिल्ली साइकिल सवार मुकम्मल करने के बाद खुश आमदीद कहा। विजय शांति ने कहा कि आनंद मुंतखब करदा मकसद तक पहुंचने के लिए इनकी मदद फराहम करेगा। आनंद की रहनुमा की हैसियत से काम करने वाले उस्ताद खुशी का इजहार किया कि आनंद बचपन से ही एक सरगर्म तालिब इल्म है। इस प्रोग्राम में
TRS कायदीन और आनंद के अहले खानदान शरीक थे। నా పేరు ఆనంద్ గౌడ్ అండి. అల్వాల్ వెంకటాపురం నుంచి నేను గత మూడు నెలల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసి 7 డేస్లో నేను ఢిల్లీకి రీచ్ అవ్వాలతో ఏషియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ మరియు ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో అప్లికేషన్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నాకు అప్లికేషన్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడం జరిగింది. సో నాకు మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది అనే కార్పొరేషన్ కానీ అనే విషయంలో కానీ మరి టీచర్స్ మా స్కూల్ మేడం ఇందిరా మేడం మంచి సపోర్ట్ ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్యామిలీ అందరూ బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది. ఈ సక్సెస్ఫుల్గా జర్నీ నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. సో 7 డేస్లో ఎట్లయినా కంప్లీట్ చేయాలనే థాట్తో నేను వెళ్ళాను. గంటకి 20 కిలోమీటర్ల వరకు, రోజుకి 200 కిలోమీటర్లు నేను చేశాను. పర్ డే ఎన్ని కిలోమీటర్లు కొడుతుండే మీరు? పర్ డేకి 200. సో ఫస్ట్ స్లీపింగ్ ఉండేది. సో దాని తర్వాత ఇంకా 5 డేస్ ఉంది కాబట్టి టైం అంటే సెట్ కాలేదు. సో ఇంకా 5 డేస్లో నైట్లో కూడా ఒక 5 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా కొట్టారు. 5 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా కొడితే మనకి 7 డేస్లో రికార్డ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. మంచి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది. దానిలో కార్లో హెవీలో వాటర్ బాటిల్స్ చేయడము, ఫ్రూట్స్ చేయడము, సెల్ఫీలు తీయడము, మన విలేజ్లో టౌన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు మంచి పబ్లిక్ నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చినాక నాకు ఇంకా చేయొచ్చు, నాకు ఇంకొక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాకు వచ్చింది. థాట్ ఎందుకు వచ్చింది? థాట్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను లాస్ట్ ఇయర్ హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతికి స్లో జాయింగ్ కేటగిరీలో 650 కిలోమీటర్స్ ఒక రికార్డ్ చేసిన. సో దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకోటి ఏంటంటే సైకిల్ చేయాలని ఒక థాట్తోనే ఈ యొక్క రికార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్? సో నెక్స్ట్ మన ఒలింపిక్స్ వెళ్దామని ఉన్నది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా చేద్దామని ఉన్నది. సో మన ఇండియాలో ఆల్రెడీ 19,000 కిలోమీటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తిరిగి 19,000 కిలోమీటర్స్ చేసినాడు. సో నేను బీట్ చేయాలంటే మినిమం నాకు 2 ఇయర్స్ టైం పడుతుంది. సో ఆ 2 ఇయర్స్ టైం తీసుకొని గిన్నిస్ రికార్డ్ చేసి మీ ఇంకా సపోర్ట్తో ఇంకా మంచి సపోర్ట్ ఉంటే నేను తప్పకుండా చేయగలుగుతాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. याददरी हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की आज 96वें यौम पैदाइश याददरी भोंगीर डिस्ट्रिक्ट अलवाल गांव में आज मनाई गई। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने अलवाल बस स्टेशन पर परचम लहराया और शहीदों को खराज तहसीन पेश किया। OLX स्कैम से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के लिए बनाई गई एक मुख्तसर फिल्म रिलीज कर दी गई, जिसमें मशहूर अदाकार सिंधु सिंघम और कमेंटेटर वर्षिनी ने हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजना ने इन दोनों अदाकारों के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और दूसरों को तैनात पेश की। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो ऑनलाइन खरीदी के मामले में चौकसी इख्तियार करें, खासतौर पर OLX पर होने वाली धोखाधड़ी के वाकयात से खुद को महफूज रखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाले इश्तिहारात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेगा स्टार रजनीकांत की सेहत में बेहतरी हुई है। उन्हें जुमे को ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव की शिकायत पर अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। डॉक्टरों ने ताहम बताया कि उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है और उन्हें डिस्चार्ज करने के बारे में 1-2 दिन में फैसला ले लिया जाएगा। 2020 GSMC की सरगर्मियों के लिए बड़ा कारआमद साबित हुआ। इस दौरान रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने, वेस्ट कलेक्शन को असली बनाने और दुर्गम चेरू केबल ब्रिज की तामीर जैसे काम मुकम्मल हो पाए। मजीद ये कि साल 2020 के जाते जाते GSMC के चुनाव भी मुकम्मल हो गए। दोनों शहरों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम भी तेजी के साथ जारी है। बशमुल वनस्थलीपुरम कई मकामात पर डबल बेडरूम मकानात उनके ख्वाहिशमंदों के हवाले भी कर दिए गए। कोविड-19 की वबा के इंतहा को पहुंचने के दौरान GSMC ने हर दिन 50,000 अफराद को मुफ्त खाना भी सरबराह किया। मेडिकल कैंप लगवाए गए और अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई गई। 12 करोड़ रुपए के मसारिफ से कल्ब शहर वाक़े तारीखी मौजूदा मार्केट की तज़ीनों का काम भी पाए तकमील को पहुंचा। GSMC ने 1 एकड़ से ज़ायद अराजी पर कोंडापुर में मुल्क का पहला डॉग पार्क भी तामीर किया है। ABP के कारकुनों ने आज JNTU के सामने मुजाहरा करते हुए मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मुसल्लम हैसियत को बर्खास्त करने की मांग की। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर लेबर जी मल्ला रेड्डी की मलकियत वाले इस कॉलेज को 2 दिन कबल NAAC सर्टिफिकेट से महरूम कर दिया गया था। ABP के लीडर नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर लेबर ने अपने कॉलेज को बचाने के लिए मरकज़ को फर्जी और जाली दस्तावेज़ात रवाना किए। इस तरह उन्होंने तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। सदर नशीन रियासती बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रियासती वज़ीर अखिल तैमूर कपूला ईश्वर से मुलाकात की। उन्होंने रियासत में अकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें तरक्की देने के मंसूबों पर
वजीर मौसूल से बातचीत की। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासती हाईकोर्ट की जानिब से वक्फ बोर्ड को जबरदस्त फिटकार लगने के बाद मोहम्मद सलीम अब ज्यादा मुतारिक हो गए। कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 317 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,80,390 बतलाई जाती है, जबकि 2 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,519 हुई है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,75,240 बतलाई जाती है। जुमेरात और जुम्मे के दरमियान 30,370 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 66,80,360 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। GHMC 71, रंगारेड्डी 27, मेडचल मलकाजगिरी 25, संगारेड्डी 17, करीमनगर 16, मंचिरियाल, नलगोंडा और वरंगल अर्बन 11, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नागा कर्नूल, पेद्दापल्ली 9, निज़ामाबाद और सिद्दीपेट 8, यददरी, भोंगिर, वरंगल रूरल, विकाराबाद और महबूब नगर 6, जगतियाल, मेदक, निर्मल, मुलुगु, सूर्यापेट 5, आदिलाबाद, जनगांव 4, जुगलम्बा, गदवाल, कुमारा भीम, आसिफाबाद 3, कामारेड्डी से 1 कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के किसानों का एक ग्रुप दिल्ली की सरहद पर जारी किसानों के धरने में शामिल होगा। महाराष्ट्र के शहर नासिक से जो प्याज की पैदावार के लिए मशहूर है, किसानों की बड़ी तादाद कारों के जरिए दिल्ली को रवाना हुई। वो चाहते थे कि दिल्ली के बाहर एहतजाज पर बैठे हजारों किसानों के साथ इज़हार यकाजहत कर सके। याद रहे कि मुल्क के किसान गुज़श्ता 25 दिन से 3 ज़राई क़वानीन की वापसी का मुतालबा करते हुए दिल्ली की सरहदों पर जमा है और एहतजाज कर रहे हैं। फ्रांस ने बरतानिया में आने वाली कोरोना वायरस की नई शक्ल के अपने मुल्क में भी पाए जाने की तौसीक की है। बताया जाता है कि कोविड-19 की नई शक्ल कई एतबार से खतरनाक और मुहल्लिक है। तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक ने बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरीन पर तहदीदात आयद कर दी हैं। फ्रांस में पहला केस लंदन से आने वाले एक शख्स में पाया गया जो वस्ती फ्रांस के एक शहर में मुकीम था। वज़ीर सेहत ओलिवर वीरान ने इतराफ़ किया कि कोरोना वायरस की नई शक्ल उनके मुल्क में मौजूद है। इटली ने भी बताया कि रोम में एक शख्स है जो कोरोना वायरस की नई शक्ल से मुतासिर है। जिन दीगर ममालिक में इस मर्ज के फैल जाने की इत्तलात मिली हैं उनमें डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।